गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है। इसके कंटेंट्स यहाँ दिखाए हुए हैं। क्या क्या है इसके कंटेंट्स? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इंट्रोडक्शन है, नोमेनक्लेचर होगा, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, acidity of carboxylic acids and effect of substituents on acid strength, preparation of carboxylic acids, reactions of carboxylic acids, mechanism of decarboxylation, methods of formation, chemical reactions of halo acids, preparation of halo acids, chemical reactions of halo acids, hydroxy acids। मतलब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो पढ़ोगे ही और साथ ही इनके क्या है, इन एसिड्स के भी डेरिवेटिव्स देखोगे। देखिए हेलो एसिड ये सब्सटीट्यूटेड एसिड्स हो गए, यानी सब्सटीट्यूटेड एसिड्स कौन से हो गए? जिनमें अगर एक हैलोजन लग रहा है तो हेलो एसिड्स हो गए। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो हाइड्रोक्सी एसिड्स हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। उनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने एसिड नाम है इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एसिडिक होंगे। तो इनकी एसिड स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स को देखेंगे, इनका सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखेंगे, इनका सिंथेसिस देखेंगे, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। और साथ ही सब्सटीट्यूटेड एसिड्स जो हैं आपके इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, हेलो एसिड्स है, हाइड्रोक्सी एसिड्स है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं, पर इनके अंदर क्या विशेषता होगी? फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसके अंदर? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH जो ग्रुप होता है वो हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये इनके अंदर जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा वो सब क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। द वर्ड कार्बोक्सिल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसके अंदर 2 ही फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है, उनसे डिराइव्ड है। एक तो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल को मिला के ही क्या बन गया है? कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया है, कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। ये इनके नंबर के अकॉर्डिंग है। जितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या बोल देंगे? जैसे अगर एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है तो हमने बोल दिया उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से 3 और 3 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए 1 कार्बोक्सिल एसिड जिनके अंदर होते हैं जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के। और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ पे हैं जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, थैलिक एसिड है, ये सब हो जाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स। और 3 कार्बोक्सिल ग्रुप जो लगे होंगे वो होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। द लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। हम बोलते हैं ना फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आपने नेम पढ़ा है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जो लॉन्ग चैन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैटी एसिड्स में क्या होंगे? लॉन्ग चैन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वही क्या कहलाएंगे? आपके फैटी एसिड्स कहलाएंगे। लॉन्ग चैन मोनोकार्बोक्सिलिक, पर यहाँ पे आपको एक वर्ड और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके एग्जांपल्स हैं स्टीयरिक एसिड, पामिटिक एसिड्स, ऑलिक एसिड्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इसमें? द लॉन्ग चैन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कौन से कहलाएंगे? लॉन्ग चैन होंगे, लेकिन होंगे कौन से? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चैन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। एग्जाम्पल्स हैं इनके स्टीयरिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, ऑलिक एसिड है। यहाँ पे ये जनरल फार्मूला दिखाया गया है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। RCOH होता है तो आपने यहाँ पे लिख दिया CnH2n+1 COOH। अब हम आ जाते हैं इसकी नोमेनक्लेचर के ऊपर।
नॉमेनक्लेचर अगर आपको करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले वही रूल होगा, आप लंबी चैन देखेंगे और वहाँ पे जो नंबरिंग है वो हमेशा आप जहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है उसी से ही स्टार्टिंग करेंगे, उसी को ही प्रेफरेंस देंगे आप। और जितने भी कार्बन उसमें होंगे चैन में, उसमें से E को हटा दो आप और उसमें ओइक एसिड, एल्केन में से E को हटा दो और सफिक्स लगा दीजिए ओइक एसिड, यानी एल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, एल्केनोइक एसिड। अब आप इस यहाँ देखिए इस टेबल में दिखाए हुए हैं, ये HCOOH केवल एक ही कार्बन है, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। IUPAC नाम हो जाता है इसका मैथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मीथेन से ही बनेगा, E हटा देंगे, मैथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड हो जाता है 2 कार्बन का कॉमन नेम, और IUPAC नाम है एथेनोइक एसिड। इसी तरह से ये प्रोपियोनिक एसिड है। और देखो यहाँ आप ध्यान रखना, हमने ओइक लगाया है, यानी प्रोपेनोइक एसिड जो है वो तो हो जाएगा इसका IUPAC नाम, इसमें से आप कंफ्यूज मत कर होना। और अगर प्रोपियोनिक एसिड, ये एक ओनिक है और एक है ओइक है, अगर ओनिक एसिड लगा हुआ है यानी प्रोपियोनिक एसिड जो है वो इसका एक कॉमन नेम होता है, और प्रोपेनोइक एसिड जो है वो इसका IUPAC नेम होता है। 4 कार्बन लग रहे हैं तो ब्यूटाइलिक एसिड कॉमन नेम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम। 5 कार्बन का अगर एसिड है तो वैलेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है, पेंटेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसका कॉमन नेम हो जाता है कैप्रोइक एसिड, और इसका IUPAC नेम हो जाता है हेक्सेनोइक एसिड। इसी तरह से ये देख लीजिए यहाँ पे 7 कार्बन का है, इसका नाम है इनैंथिक एसिड, और ये है हेप्टेनोइक एसिड। 8 कार्बन का कैप्ट्रिलिक एसिड एंड ऑक्टेनोइक एसिड। मतलब ये IUPAC नेम तो आपको पता ही होना चाहिए, कॉमन नेम जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो जितना आपसे हो सकता है आपको इनको भी लर्न करना चाहिए। ये आपने देख लीजिए, यहाँ से एक लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड अगर 20 कार्बन है तो उसे अगर 12 कार्बन है, 12 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका, वैसे तो हमने क्या बोलते हैं उसे, डो डेकेनोइक एसिड, क्योंकि डेकेनोइक एसिड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 10 कार्बन होता है और उसे कैप्रिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि डीकेन जो होता है, डेकेन बोल दो या डीकेन बोल दो, डेकेन हम किसे बोलते हैं, 10 कार्बन का जो एल्कीन होता है, तो डेकेनोइक एसिड क्या कहलाता जाता है आपका, 10 कार्बन वाला एसिड। और अगर इसमें 1 कार्बन और ऐड हो गया, 11 कार्बन है, तो हमने अन वर्ड लगा दिया, अनडेकेन बोलते हैं 11 वाली कार्बन को, तो अनडेकेनोइक एसिड, एंड ये डो डेकेनोइक एसिड आपका हो जाएगा, और कॉमन नेम हो जाता है लॉरिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और अब हम यहाँ पे सफिक्स लगा दोगे आप डाईओइक एसिड, यानी पेरेंट एल्कीन जो होगी उसमें से E हटाना है आपको, उसी तरह से डाईओइक एसिड आपको लगा देना है। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड, अगर 2 ही कार्बन मतलब 2 ही COH ग्रुप है तो हमने क्या बोल दिया है, ऑक्जेलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन डाईओइक एसिड, IUPAC नेम। एक 3 कार्बन वाला जो है, बीच में एक कार्बन आ जाता है, 2 COH ग्रुप किससे सेपरेट हो रहे हैं, एक कार्बन से, तो फिर हमने बोल दिया इसे मैलोनिक एसिड, ये हो जाता है इसका कॉमन नेम। और प्रोपेन डाईओइक एसिड इसका IUPAC नाम है। ये सक्सिनिक एसिड है, 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ब्यूटेन डाईओइक एसिड इसका IUPAC नेम है। 6 कार्बन का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हो जाता है एडिपिक एसिड, और IUPAC नेम हो जाता है इसका हेक्सेन डाईओइक एसिड। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन है, यानी है तो इसमें 4 ही कार्बन, लेकिन क्या है, अनसैचुरेटेड है ये, तो ये मैलिक एसिड होता है। और हम इसका अगर IUPAC नाम देखते हैं आप, यहाँ पे दोनों COH ग्रुप जो है वो एक ही साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस, क्योंकि एल्कीन जो होते हैं वो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, तो यहाँ पे COH ग्रुप एक ही साइड में है दोनों में, तो हमने इसमें सिस वर्ड लगाया है, आगे सिस टर्म लगानी है यहाँ पे, सिस 2 ब्यूटेन डाईओइक एसिड, और 2 वर्ड जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताया है। वैसे क्या नाम है इसका, सिस 2 ब्यूटेन डाईओइक एसिड। इसी वाली कंडीशन में यहाँ पे ट्रांस है COH ग्रुप की पोजीशन, कॉमन नेम इसका फ्यूमेरिक एसिड है, और इसे बोलते हैं हम ट्रांस 2 ब्यूटेन डाईओइक एसिड। अब हम आ जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी
कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव यानी OH ग्रुप और उसके अंदर लगा हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से आप बताओगे। द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे हम इन्हें? हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इन कॉमन सिस्टम द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप इन अ हाइड्रोकार्बन चैन इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक अल्फ़ाबेट्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एक्सेट्रा। देखिए अगर आप इसका कॉमन नेम देख रहे हो तो यहाँ पे COH से लगा हुआ जो OH है उसकी पोजीशन आप देखोगे कि किस कार्बन पे लगा हुआ है। अगर अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है तो आप अल्फा हाइड्रोक्सी बोल दोगे, बीटा पे लगा हुआ है तो बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा आप बोल देते हैं। और अगर IUPAC सिस्टम में आपको देखना है तो IUPAC सिस्टम में हम नंबरिंग सिस्टम को अपनाते हैं, और जबकि कॉमन नेम वाले सिस्टम में हम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को अपनाते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम जब हम देते हैं, पर IUPAC नेमिंग में हमें इनको नंबरिंग सिस्टम को ही ध्यान रखना है। 1 2 3 हमें देखना है। अगर COH के पास वाला कार्बन है तो 1 बोल दोगे आप उसे। इस तरह से आप यहाँ देखिए, ये है आपका ग्लाइकोलिक एसिड, यानी ये वाला कार्बन है आपका जिसके ऊपर COH लगा हुआ है, उसी कार्बन के ऊपर OH अगर लगा हुआ है तो इसे हमने बोल दिया ग्लाइकोलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नेम देखिए, ये उसी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है तो आप इसे बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड आपने बोल दिया है। दूसरा आ जाता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के अंदर देखिए आप यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे ही, यानी कि नंबरिंग अगर आप करते हो तो सेकंड वाले कार्बन पे लग रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। फर्स्ट वाले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने फर्स्ट जो कार्बन है, फर्स्ट जो हमने नेमिंग की है ग्लाइकोलिक एसिड का, जैसे हमने हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बोला है, हमने यहाँ नंबरिंग क्यों नहीं की है? यहाँ नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो भी ठीक है और नंबरिंग नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, हमें पता है 2 ही कार्बन है जिनमें से एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा और दूसरे ही कार्बन के ऊपर ही OH अटैच होगा, दूसरे कार्बन पे ही उसी कार्बन पे अटैच होगा, तो उसे नंबरिंग दो या ना दो तो कोई मतलब नहीं है। ये पहले से ही पता है, वेल नॉन है कि ये कहाँ पे होगा OH, उसी कार्बन पे, क्योंकि एक ही कार्बन पे। जहाँ पे कार्बन अब COH के अलावा 2 कार्बन हुए हैं जैसे दूसरे वाले केस में, अब यहाँ पे OH की पोजीशन को हमें बताना पड़ेगा कि ये OH कहाँ पे है, यानी दूसरे कार्बन पे है या तीसरे कार्बन पे है। COH के पास वाले कार्बन पे है तो हमने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बोल दिया, और अगर तीसरे कार्बन पे होता तो ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहलाता। अब हम आ जाते हैं मैलिक एसिड पे। मैलिक एसिड जो होता है इसमें क्या होगा, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, पर इसके अंदर यानी कि कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है, जो हम सक्सिनिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनाओगे आप इसकी स्ट्रक्चर? सक्सिनिक एसिड जो होता है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो 2 CH ग्रुप से अलग अलग होते हैं। टोटल 4 कार्बन होते हैं। अगर उसमें बीच वाले एक कार्बन पे अगर हम OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो वो कहलाता है मैलिक। और IUPAC नाम आप किस तरह से करेंगे? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, दोनों ही कार्बनों के, यानी मैलिक एसिड से आगे आ जाएगा टार्टरिक एसिड, दोनों ही कार्बनों पे OH ग्रुप लग गया है तो हमने बोल दिया 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब आ जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड देखिए यहाँ पे, सिट्रिक एसिड का IUPAC नेम हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही क्या है? एग्जाम्पल है। ये 6 टोटल, इसमें 6 कार्बन होते हैं, यानी 3 तो प्रोपेन बना देना है आपको और तीनों ही कार्बनों से आपको एक COH ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप आपको लगा देना है। तो और उसमें भी क्या हो जाएगा कि एक दूसरे मतलब 3 कार्बन है प्रोपेन वाले हैं, उसमें से भी एक कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, इसीलिए हमने बोला है इसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ़ ए कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड कंटेन्स डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन है अगर उसके अंदर, देन रिप्लेस द इनफिक्स फ्रॉम एन टू इन। वही है कि रूल्स सब वही हैं, बस आपको ये देखना है कि अगर एल्कीन था तब तो हमने क्या बोला था? एल्केनोइक एसिड। और अगर एल्कीन है, डबल बॉन्ड है और फिर उसके अंदर COH कार्बोक्सिल ग्रुप लग रहा है तो आपको क्या लगा देना है? एल्कीन डाइओइक एसिड, यानी एल्की लगा के उसमें से एल्कीन में से ई हटा के एल्कीन डाइओइक एसिड, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है।
अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नेम है क्रोटोनिक एसिड। अब हम एल्कीन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं जहाँ पे कि डबल बॉन्ड है। कितने टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पे। नेम है इसका ट्रांस 2 ब्यूटीनोइक एसिड। ट्रांस 2 ब्यूटीनोइक एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप जो है और इस वाले कार्बन पे जो मैथिल ग्रुप है, दोनों की ही पोजीशन कैसी है? ट्रांस है, तो इसका नाम हो जाता है ट्रांस 2 ब्यूटीनोइक एसिड। अब ये देखिए आप, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर क्या है? इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाता है एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक या एक्रिलिक एसिड हो जाता है। और नेम हम किस तरह से देंगे? प्रोपिनोइक एसिड को इस IUPAC नेम। अब हम आ जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें हमें सफिक्स लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड और टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्राइड। आप देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए ये है आपका बेंजोइक एसिड। क्या बोल दिया हमने? कॉमन नेम इसका बेंजोइक एसिड। और अगर IUPAC नेम अगर आपको देखना है तो इसमें देखिए कि पेरेंट एल्कीन क्या था यहाँ पे, मतलब एल्कीन नहीं, सॉरी, पेरेंट जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है आपका क्या है? यहाँ पे बेंजीन है, तो आपने लगा दिया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड केस देखें, यहाँ पे कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड, पर यहाँ पे ये बेंजीन में इसकी पोजीशन देखिए, 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हमने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बोल दिया है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। If the 2 carboxylic acid groups are in the benzene ring, it is named as dicarboxylic acid। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसी का IUPAC नेम कैसे देंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स लगा दोगे। जैसे यहाँ देखिए थैलिक एसिड, यहाँ इसका फॉर्मूला नहीं बनाया हुआ है, फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें, बस 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन बनाओ, और बेंजीन में 2 पास वाले जो 2 एडजेसेंट कार्बन हैं, कोई भी 2 कार्बन ले लो जो पास वाले होने चाहिए, नियर बाय होने चाहिए, 1-2 पोजीशन वाले, उनमें आपको COOH लगा देना है, तो वो हो जाएगा आपका थैलिक एसिड। और इसका IUPAC नेम हो जाता है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक ये है, यहाँ पे 1-4 पोजीशन पे लग रहे हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे हम बोलते हैं टेराथैलिक एसिड। और वैसे क्या नाम हो जाता है? टेराथैलिक एसिड हो गया। और 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आज मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बताया है, इनका इंट्रोडक्शन समझाया है, इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम सिस्टम बताया है, तो ये आपको समझ आया होगा। आप इसकी स्टडी कीजिए आज, और कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, तब तक बी सेफ एट योर होम। ओके, थैंक यू बच्चों।